आराधना सच्चाई और आत्मा में हम मिलकर करें, क्योंकि वही परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर जैसा कोई और नहीं। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, स्तुति में विराजमान परमेश्वर है। यीशु नाम सब नामों में ऊंचा नाम है। यीशु के नाम में हर घुटना टिकता है, हर जुबान ये अंगीकार करती है कि यीशु ही खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि उस नाम को हम जानते हैं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उस नाम को हम पुकार सकते हैं। उस नाम से अनजान नहीं है। वो नाम हमें शक्ति देती है, वो नाम हमें सामर्थ देता है। वो नाम सब नामों में ऊंचा नाम है। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय।
नाम जो सब नामों में ऊंचा नाम है, वो यीशु के नाम हमारे परिवारों में कार्य करने पाए। यीशु के नाम जो सर्व सामर्थी नाम है, हमारे जिंदगियों में यीशु का नाम एक अद्भुत कार्य करे। यीशु का नाम जो सामर्थी नाम है, हर बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। यीशु का नाम जो ऊंचा नाम, सबसे ऊंचा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु परमेश्वर हमारे जिंदगियों में कार्य करने जाए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। उस परमेश्वर को हम महिमा दें। वो परमेश्वर जैसा कोई और नहीं है। No one like you, Lord Jesus। आप जैसा कोई और नहीं। परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में ये सौभाग्य दिया है कि वो नाम जो अद्भुत नाम है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनके नाम को हमारे जुबान पे हम ले सके। हालेलुया, उनकी आराधना हम कर सके। हमारे अंदर क्या योग्यता है, क्या खूबी है कि उस परमेश्वर की आराधना, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति आराधना हम कर पाए। परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया, अपना अनुग्रह हमें दी, अपने करुणा से प्रभु ने हमें भरा, जिसके कारण उस परमेश्वर को हम महिमा दे सकते हैं। हे जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं, जीवन को देने वाले तेरी आराधना करते हैं। हे जीवित परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर,
जय देने वाले, जय देने वाले, तेरी आराधना कर। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, यीशु की तारीफ, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की तारीफ, यीशु महान, यीशु महान। ओ, हालेलुया, अपने आप को हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने जिंदगी को समर्पण करें, केवल शब्दों में नहीं, केवल गीतों में नहीं, अपने जिंदगियों के द्वारा भी प्रभु की आराधना होने पाए। समर्पण करें, प्रार्थना करें, प्रभु मेरी जिंदगी आपकी आराधना के लिए योग्य मैं बनाऊं। प्रभु अपने खूबी से नहीं, प्रभु आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। मेरे हर एक बातचीत प्रभु, मेरे हर एक चाल चलन यीशु की गवाही दे पाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं तेरी आराधना करने के लिए, ये सौभाग्य आपने हमें दी प्रभु। तेरे स्तुति गुणगान गाने के लिए, महान परमेश्वर होने के बावजूद प्रभु आप हमसे कितना प्रेम रखते हैं। हम जैसे इंसान जो पाप में गिरते हैं प्रभु, पाप में फंसते हैं, गिरते और उठते हैं प्रभु, हमारे अवस्था को प्रभु समझकर आप हमसे प्रेम रखते हैं, आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं प्रभु। और आपके प्रेम के बदले प्रभु हम अपने जिंदगी को आपके सामने समर्पण करते हैं। We surrender our lives, O God. आपकी स्तुति आराधना हमारे शब्दों में ही हमसे मिलना करे प्रभु। आपके बल को हम चाहते हैं, आपके बल से आप हमें भरे प्रभु, आपके सामर्थ से आप हमें भरे। एक जयवंत जिंदगी जीने के लिए आप हमारी मदद करें प्रभु। जीवन भर आपकी आराधना हम कर पाए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, उस आराधना में छुटकारा है, उस आराधना में चंगाई है, उस आराधना में बंधन खुल जाते हैं, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं हम सबके जीवनों में एक अद्भुत कार्य हम देखने पाए, हम सबके जीवनों में प्रभु जी अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु। यीशु के नाम की महिमा के लिए, आपके राज्य की उन्नति के लिए प्रभु अद्भुत कार्य हम चाहते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बंद रास्ते खुल जाए, बंधन खुल जाए, बीमारियां चंगाई प्राप्त करें यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। In the name
name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, the powerful name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में। हमारी जिंदगी आपकी गवाही में प्रभु जी हम इस्तेमाल कर पाए। प्रभु आप मदद करें। हर पल जो हम जीते हैं, हर लम्हा जो हम जीते हैं प्रभु, ये आपके गवाही के लिए प्रभु हम इस्तेमाल कर सकें। हम इस बात की घोषणा कर सकें कि यीशु हमारे जीवन में प्रभु होने के कारण किसी भी बात की कमी हमारे जीवन में नहीं है। यीशु हमारे जीवन में प्रभु होने के कारण भजनकार के साथ मिलकर हम भी कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। आपके गुणगान गाते हुए इस विश्वास की जिंदगी को आगे बिताने के लिए आप हम सबको मदद करें, हमारी प्रार्थना है। आगे के समय जब हम आपके चरणों में बैठते हैं, आपसे हम सुनना चाहते हैं प्रभु, वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। आदर महिमा हम केवल आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आपके पवित्र चरणों पर खड़े होकर आपके वचन को पढ़ने के लिए एक अवसर हमारी जिंदगी में आपने दी, उसके लिए तेरा धन्यवाद। जो वचन हम पढ़ा समझने के लिए हमें अक्ल दे, हमारा मन में वचन रहने के लिए पवित्र आत्मा हमारा सहायता कर। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर। जितने तेरे पवित्र चरणों पर खड़े हैं, जो बैठे हैं, उन सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मुझको भी तेरे हाथ में देता हूँ। बोलने वाला मैं ना रहे और आप बोले, आपका आत्मा बोले। लोग इस वचन को आपका वचन समझकर ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए आप मदद कर। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपता हूं। खुदावंद, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। ये प्रार्थना हमारी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बैठे सभी लोग। ये जो पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय हमने पढ़ा, तकरीबन सभी लोग इस अध्याय में से इससे पहले जरूर गुजरा होगा। बचपन में संडे स्कूल में ये मुंह जबानी बाय हार्ट पढ़ने के लिए संडे स्कूल अध्यापक लोग बच्चों को ज़रूर बताते हैं, ये पढ़ो। कईयों को ये अध्याय बाय हार्ट मालूम भी है। प्रेम के बारे में काफ़ी कुछ बातें इसमें लिखा है। प्रेम का वैल्यू कितना ज़्यादा है, प्रेम का गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, प्रेम का मतलब क्या है, वास्तव में प्रेम क्या है। प्रेम प्रेम सभी बोलते हैं, कईयों का नाम भी प्रेम मसीह है। अच्छा है, प्रेम मसीह। प्रेम मसीह भी है, प्रेम नसीर भी है। कई ऐसे प्रेम, लेकिन ये अध्याय को मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अध्याय आप जरूर घर पे जाके एक बार क्या करना, पढ़ना है। और साथ साथ हमारा प्रेम इस प्रेम के साथ मिलते हो, ये भी थोड़ा देखना है। ये जो पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय में बताया हुआ प्रेम के साथ हमारा प्रेम मिलता है कि नहीं। प्रेम को दुरुपयोग करता है लोग।
प्रेम को ऐसा एक चीज बनाया, प्रेम। मैंने आज प्रेम के बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि प्रेम के बारे में बोलने के लिए बहुत समय लगेगा। लेकिन लास्ट में 13 अध्याय के 13 आयत में, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। सो नाउ फेथ, होप एंड लव अबाइड, these three, but the greatest of these is love. greatest love है। बट ये तीनों क्या है? ईमान और उम्मत और महब्बत, ये तीनों स्थायी है। ईमान और क्या है? उम्मत और महब्बत, ये तीनों स्थायी है, ये तीनों चाहिए। लेकिन आज मैंने उम्मत के बारे में, आशा के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। आशा, पौलुस अपने खत में कई दफा कहा, आशाहीन नहीं रहना, औरों के तरह, अन्य जातियों के तरह आप आशाहीन बनकर नहीं रहना, क्योंकि आपके अंदर एक आशा होना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोगों के जिंदगी से आशा टूट गया है, आशा चले गया, आशा छोड़कर बैठे हैं, आशा है ही नहीं। जब आशा नहीं है तो फिर उस जगह पे कौन आता है? उसका ऑपोजिट क्या है? आशा का ऑपोजिट क्या है? निराशा। बहुत सारे विश्वासियों को, इवन दो पास्टर्स को भी निराशा घेरा हुआ है। अब नो होप, उम्र इतना हो गया, अब आशा नहीं है, पढ़ाई नहीं, आशा नहीं है। अब देखे कई एरिया पे हमारा आशा क्या हो गया? खत्म हो गया, आशा खत्म हो गया। ऐसा एक वर्ल्ड में हम रहते हैं, आशा नहीं है। लेकिन आप ये समझना, जिंदगी का एक अटूट पार्ट है होप। होप नहीं है तो, मैंने लास्ट वीक में कहा, एक करोड़पति एक बिजनेस वाले आत्महत्या किया। आत्महत्या करने से एक हफ्ता पहले उसने भाषण दिया, मुझे मौत से डर नहीं है, मुझे मौत से कोई, मैं कभी भी किसी भी बातों में क्या नहीं होता, हारता नहीं, मुझे किसी भी बातों में कोई निराश नहीं। लेकिन वही व्यक्ति हफ्ता के अंदर क्या हो गया? खुद के ऊपर गोली मार के खत्म हो गया। इतना कुछ बताए हुआ इंसान क्या हुआ? आशा के जगह में एकदम निराशा उनके जीवन में आए। कई लोग अपने जीवन में बताता नहीं है तो भी अंदर ही अंदर एक सवाल पूछते हैं, खुदा ये मेरे लिए, ये क्यों, ये क्यों? क्या सिर्फ मेरे लिए ये, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहे? क्या सिर्फ मुझे है ये? बहुत दफा हम अपने जीवन में ये बातें पूछता है, और मन ही मन अपने आप को खुद को श्राप देते हैं। कभी कभी जीवन में आ जाता है ऐसी बातें, लेकिन पौलुस कहता है आशा कभी छोड़ना नहीं, आशा नहीं छोड़ना। यदि हमारे अंदर एक आशा है तो आगे बढ़ने का
एक रास्ता भी है। आशा है तो आगे बढ़ने का एक शक्ति भी है। आशा है तो हमें बहुत द्वार भी खुल जाता है। कई दफा गाना तो हम गाते हैं, प्रचार तो हम करते हैं, आराधना हम करते हैं, चर्च में आते हैं, सब कुछ है, तो भी अंदर इतना आशा नहीं है। अंदर निराशा हमें घेरा हुआ है। शायद वो आपका बीमारी के कारण हो, शायद आपका कमजोरी के कारण हो, शायद आपका दरिद्रता के कारण हो, मतलब मन में जो सोचता वो पूरा ना होते हो, इसलिए हो, चाहे किसी भी रीति में हो। लेकिन आज आपको ये बताना मैं चाहता हूं, यदि आप और मैं एक विश्वासी है, हमारा आशा बनाए रखना, हमारे अंदर एक बड़ा आशा रखना है। कौन से बातों में आशा? मेरे साथ आप बाइबल में कुछ बातों को आप पढ़े। तीतुस के किताब पहले अध्याय, तीतुस के किताब पहले अध्याय दूसरे आयत, वहां पर होप ऑफ एटर्नल लाइफ, एक अनंत काल के जीवन मुझे खुदा ने दिया रखा है। उस बातों में हमारा मन के अंदर आशा रखना चाहिए। ये जो जीवन हम बिता रहे, कितने साल का है जिंदगी? कितने साल का है? हैं? कितने साल का जिंदगी हम जी रहे अभी? ए लाइफ का ड्यूरेशन कितना है? वी कांट से। डॉक्टर लोग हमारे बीच में बैठे हैं, नर्सेस लोग बैठे हैं, सारे बैठे हैं। लाइफ का हमें पता नहीं, हमारे हाथ में नहीं कितने दिन का जिंदगी है। लेकिन हर विश्वासी इस बात को समझना है, वी हैव, हमें एक एटर्नल लाइफ खुदा ने दिया है, एक अनंत काल का जीवन। हम इस दुनिया के जिंदगी के लिए नहीं जी रहे, केवल इस दुनिया में हम जीकर खत्म होने के लिए नहीं है। जब इस शरीर में हम रहते हैं, दुख है, क्लेश है, कष्ट है, संकट है, आपत है, बीमारियां हैं, परेशानियां आते, ये जिंदगी है। ये दुखों का, कष्टों का ड्यूरेशन कितना है? बहुत जल्दी वो खत्म हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 70, 80, 90 साल में वो खत्म हो जाएगा। मैं कल किसी को बोल रहा था, हम ज्यादा से ज्यादा जिएगा तो 10 साल और, मेरा 10 साल और जी सकता है, बस इतने ही है। और आप देखिए वो उतनी में ये दुख भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा, हर आंखों से खुदा आंसू पोंछ डालेगा। नो मोर सी, नो मोर दुख नहीं है, नो मोर सोरो। वहां पर लिखा फिर आगे कुछ ऐसे नहीं है, वो सब खत्म हो जाएगा। आपके और मेरे जीवन में एक हमेशा के जिंदगी, उसका वैल्यू आप समझना, उसका मीनिंग आप समझना। हमेशा के जीवन देने के लिए प्रभु इस जगत में यह नहीं बड़ा कोठी देने के लिए और बड़ा कार देने के लिए, हो नहीं। ये नहीं सोचना हमें बीमारी से हटाने के लिए या बड़े बड़े आशीर्वाद, वो नहीं है। प्रभु यीशु इस जगत में आया आपको और मुझको अनंत काल का जीवन देने के लिए। ये अनंत काल का जीवन आपके और मेरे जीवन में प्रभु ने दिया। इस बातों में हमारा मन के अंदर एक बड़ा आशा लेकर आना है। मैं दरिद्र है तो भी, मैं बीमार है तो भी, मैं कमजोर है तो भी, मैं कैसे भी किसी भी हालत में है तो भी, प्रभु ने मुझे अनंत काल का जिंदगी दिया। इस पर हम आशा रखना है। कितने लोग ये बात सोचता है? हम सब ये छोटा सा जिंदगी के बात सिर्फ सोचता है, हमारे छोटे से जीवन में अच्छा भला रहे,
खुश रहे। लेकिन आगे की जिंदगी के बारे में हम नहीं सोचते हैं। हम गरीबों को, अनपढ़ को, चाहे किसी भी रीति का क्यों ना हो, हमें खुदा ने इस अनुभव में लाकर हमें एटर्नल लाइफ दिया है। हालेलुया। जब ये बात सोचते समय हमारे इस जगत का क्लेश के बारे में इतना इंपॉर्टेंट हम नहीं देंगे। चलो ये थोड़ा समय का है, ये थोड़ा समय का है। कभी हम दिल्ली जाते समय किलोमीटर जो मूर्तल पहुंच गया, अरे अब पहुंचने वाला है, थोड़ा ही और है। जब बाईपास में, अरे थोड़ा और है। जब वापस आते समय में भी अम्बाला, हाँ पहुंच गया, अभी थोड़ा सा और है। ये जीवन जिंदगी के सफर में ऐसे थोड़ा सा और है, ये क्लेश थोड़ा और है, परेशानी थोड़ा सा और है। जब इसको हम ऐसे समझकर खुदा ने मुझे एक हमेशा के जिंदगी दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आशा हमेशा हमारा मन में रखना है। दूसरी बात आप देखें, कुलुस्सियों पहले अध्याय 27 आयत को पढ़े। कुलुस्सियों पहले अध्याय और 27 आयत। कहीं भी पढ़े। अच्छा, बाइबल में कुलुस्सियों नहीं है। हाँ, आप देखें। हाँ, और मसीह जो महिमा का आशा, होप ऑफ ग्लोरी, ये आशा एक महिमा। इब्रानियों 12 अध्याय में क्रूस को यीशु मसीह सहा, किस बात को आगे देखा? किस बात को आगे देखा? महिमा का सिंहासन आगे जब वो देखा, क्रूस को सहा है। हम कभी महिमा का उस सिंहासन को देखते नहीं हैं। आगे जो आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ उस महिमा, उस ग्लोरी हम देखना है। जब हम इस शरीर में रहते हैं, हमारे लिए प्रभु रखा हुआ उस महिमा, कितना बड़ा महिमा। प्रकाशित वाक्य पढ़ना नहीं, 20, 21, 22 अध्यायों को आप देखना, उस महिमा के बारे का जो वर्णन किया है। और यूहन्ना रसूल पतमोस टापू में जब रहा, कितना शरीर में दर्द, पीड़ाएं, कष्ट, ये सब कुछ जब उस महिमा को देखा, यीशु मसीह उसका दर्शन जब पाया, अपने शरीर का दुख का वर्णन वहां पर नहीं कर रहे, देखा हुआ मसीह का वर्णन वहां पर कर रखा है। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय पढ़कर देखना, शरीर में इतना दुख, इतना दर्द, इतना कष्ट वो सह रहा था, वो अपना दुख का वर्णन करने के जगह पे देखा हुआ मसीह का वर्णन वो कर रहा है। इसलिए पतरस दूसरे अध्याय 2 पीटर चैप्टर उसी में लिखा है, और कहते हम उसका महिमा देखा हुआ गवाह है। पिछले संडे में हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय पढ़ा। स्टेफानोस, लोग उसको मार रहा था, पत्थरवा कर रहा था, और उस समय उनकी आंखें पत्थर के तरफ नहीं गया। कौन कौन मुझे मार रहा है वो देखने को समय नहीं निकाला। कितना बड़ा पत्थर मेरे शरीर में आ रहे वो नहीं देख रहा था, कितना नंबर ऑफ पत्थर मेरे ऊपर आ रहे वो नहीं गिन रहा था। और उस समय में वो क्या कर रहा था? उस महिमा को देख रहा था। स्वर्ग में यीशु मसीह सिंहासन में, प्रेज़ द लॉर्ड, उस महिमा को जब देखा, शरीर के दुख को सहने का शक्ति और सामर्थ उन्हें मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आंखें खुदा के तरफ, ठीक है, लोग आपको पत्थरवा करेंगे, लोग आपका निंदा करेंगे,
लोग आपका अपमान करेंगे और कई तरह की बातें जीवन में आ जाते हैं, लेकिन उन बातों के बारे में बोलते रहे, बताते रहे, गिनते रहे, देखते रहे, लिखते रहे, फायदा नहीं। लेकिन उसके आगे एक महिमा का जीवन प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए रखा। लाजर अपने जीवन के पूरे जिंदगी धनवान के गेट पर जिंदगी बिताया, पूरा जिंदगी। एक भी अच्छा कपड़ा पूरे जिंदगी में उन्हें नहीं मिला, एक बार का खाना उनके जीवन में अच्छा नहीं मिला। उस धनी व्यक्ति के मेज में से जो खाना गिरता उसी में से वो लाजर अपना पेट भरते थे। लेकिन आप देखें उसका दफनाना किसने की? यीशु मसीह उसका दफनाना की। उसको कौन लेके गया? प्रभु लेके गया। कहां पर बिठाया? अब्राहम के गोद में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे शिशु, हमेशा उस महिमा को हम देख रहे हैं। ये नहीं रोज प्रभु के चरणों पर बैठकर खुदा मुझे ये दे, मैं भी रो कर दुआ करता ये दे वो दे, लेकिन उससे भी बढ़कर हर बातों के बीच में मेरे लिए खुदा ने रखा हुआ उस महिमा, मेरे लिए खुदा जगह तैयार करने को गया। और यूहन्ना 14 अध्याय में तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। जब जगह तैयार हो जाएंगे मैं आकर तुम्हें लेके जाएगा उस महिमा में। और ये बातें हमारे अंदर आना चाहिए। नहीं सारी जिंदगी हम हमारी जरूरतों को मांगते 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 रहते हैं, वो नहीं मिला है तो निराश होकर जीवन बिताना वो नहीं है। अब समझिए मेरे बात, हम क्या रखना है हमारा मन में? आशा। वो आशा किस बातों में? आनंद जीवन हमें प्रभु ने दिया है। दूसरा आशा किस बातों में रखना? परमेश्वर के उस महिमा। और तीसरा आप देखें, पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 8वीं आयत को पढ़े। पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 8वीं आयत, होप ऑफ साल्वेशन। और आप देखें, पढ़े, कोई भी जोर से पढ़े। पहले थिस्सलुनीकियों 5 का 8। उद्धार की आशा का टॉप, उद्धार। प्रभु ने हमें उद्धार के अनुभव में लेकर आया। हम कितने आशाहीन था, हमारे अंदर कोई आशा नहीं था। एफेसियों के दूसरे अध्याय पढ़कर देखना, प्रभु से हम कितने दूर थे, कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था। पाप के अंधकार में आप और मैं रहा, प्रभु ने हमें मुक्ति दिया, उद्धार दिया। इस पर हम खुश होना है। आशा, उद्धार की आशा। प्रभु ने मुझे बचाया, हमेशा ये मन में लेकर आना है। कितने लोगों को ये आशा है, प्रभु ने हमें उद्धार के अनुभव में लेकर आया। ये आशा हमारा मन के अंदर रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पापों से प्रभु ने हमें छुड़ाया, खुदा ने हमें मुक्ति दिया, अंधकार में से मुझे प्रभु ने बचाया। आप पीछे मुड़कर देखो, चर्च में आने से पहले, बैप्टिज्म लेने से पहले, प्रभु में आने से पहले हम कितने अंधकार में था, कितने गलत थे, कितने गलत रीति में चलता था। हमें कोई आशा नहीं था, निराशा में कहीं ना कहीं पड़े रहा था। लेकिन उस अवस्था से प्रभु आपको और मुझको क्या किया? निकाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें आप और मैं खुश होना चाहिए। मेरे उद्धार का रात के समय था, मेरा उद्धार जब हुआ, अभी भी मुझे याद है, मैं कभी नहीं भूल सकता। आधी रात को मैंने उठकर खुदा के पवित्र चरणों पर मेरी जिंदगी को मैं समर्पण किया हुआ, वो समय कभी नहीं भूलते। क्या आपको कभी भी अपने पाप से पश्चाताप कर कर खुदा के चरणों पर समर्पण किया हुआ दिन आपको याद है? प्रभु ने आपको चंगाई तो दिया, चर्च में आते रह रहे, वो बात नहीं है। पापों से मन फिराया हुआ दिन, पापों से मुक्ति पाया हुआ दिन,
यदि आपको याद है तो उस पर आप आशा बनाए रखें। प्रभु ने मुझे क्या दिया? मुक्ति दिया है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के अंदर वो आशा नहीं है, वो बात कभी आते नहीं। खुदा ने मुझे पापों से मुक्ति, यदि यहां पर खड़े होकर प्रभु किया हुआ बातों को बताओ, कोई गवाही दो, तो प्रभु चुड़ाया हुआ विषय को, लेकिन प्रभु ने मुझे मेरे पाप से, शमरी स्त्री जाकर अपने गांव में गवाही दी। क्या दिया होगा गवाही? मैंने किया हुआ सारे बातें बताए हुआ एक व्यक्ति को मैंने देखा है, आओ आप भी उनको देखो। पाप के बारे में, पाप से बचाए हुआ ये भी आशा हम रखना है। तीतुस की किताब दूसरे अध्याय 13 आयत, तीतुस के किताब दूसरे अध्याय 13 आयत, उसमें और क्या आशा हम रखना है? तीतुस दूसरा अध्याय 13 आयत, धन्य आशा। और आगे प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में हमें आशा होना चाहिए। द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। कितने लोगों को यह आशा है यीशु मसीह आएगा, उसके बारे में सोचना और आशा बनाए रखना। कईयों को पता ही नहीं प्रभु यीशु के, आजकल चर्चों में यीशु मसीह के दूसरे आगमन का प्रचार भी नहीं होता, ना प्रार्थना करते। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के लास्ट में बाइबल का आखिरी प्रार्थना, आ प्रभु यीशु आ। कितने लोग रोज दुआ करते हैं, प्रभु यीशु आ। हमारे प्रार्थना प्रभु यीशु दे। क्या प्रार्थना रोज? प्रभु यीशु दे। हम प्रभु यीशु दे छोड़कर प्रभु यीशु आ। हालेलुया। हम अपने प्रार्थना थोड़ा बदले, प्रभु यीशु आ। यदि कलीसिया इकट्ठे होकर प्रभु यीशु आ बुलाएं, हालेलुया, वो प्रार्थना बहुत कम होते हैं। यदि यीशु मसीह के आगमन के बारे में आपके मन के अंदर हमेशा आशा रखना, वो क्या आशा देता है? यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहा, मैंने आपको भेड़ के तरह किसके बीच में भेज रखा हूं? भेड़ियों के बीच में। अभी प्रभु के लोग भेड़ियों के बीच में रह रहे, सेवा कर रहे, आराधना कर रहे हैं, बड़े दुख और कष्ट और संकट के साथ सेवा कर रहे। कई जगह पे आराधना की आजादी नहीं है। कई जगह पे आप न्यूज में सुनते रहते हैं, जब आराधना किया लोग, पिछले कुछ दिन के पहले आप सुना होगा छत्तीसगढ़ में एक पादरी साहब को क्या है, गोबर खिलाते हुए आपने देखा कोई? वो कहानी नहीं है, कहानी नहीं है। मैं अपने चर्च के वहां पर जो ओडिशा में जो चर्च, एक दिन 15-20 जन आराधना कर रहा था, अपने चर्च के बारे बता रहा हूं। और आराधना के बीच में लोग आकर सबके सबको मारा, मारने के बाद गोबर का पानी पिलाया, उसके बाद गोबर उसके ऊपर से डालकर नहलाया। काफी दिन लगा वो लोग ठीक होने में, बहुत दिन लगा, हजारों रुपया खर्च करना पड़ा, कोई मरा नहीं, लेकिन मरने के बराबर का अवस्था हो गया। कितने लोगों का। अब कुछ दिन के पहले गाजियाबाद में आराधना के बीच में पास्टर और परिवार को पकड़ कर लेकर गया, लेकिन आशा यीशु मसीह का दूसरे आगमन का आशा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु आएंगे, भेड़ियों के बीच में से मुझे क्या करेंगे? लेके जाएगा। हालेलुया। यीशु के आगमन का आशा हमारा मन के अंदर हमेशा होना चाहिए। ये क्या क्रिश्चियन होप। यदि मसीह के जीवन में होप नहीं है तो मसीह की जीवन नहीं है। आशा नहीं है तो क्या हमारा मसीह की जीवन? हर बातों में एक आशा रखना। आशा नहीं है तो मसीह की जीवन पूरा नहीं होता। केवल नाम पात्र नहीं है, फॉर द नेम सेक
वो नहीं है क्रिश्चियन जीवन। चाहे कुछ भी किसी भी परिस्थिति में होकर हम चलना पड़े, हमारे अंदर इनसाइड एक आशा बनाए रखे। हाँ जरूर कई दफा दुख जब ज्यादा होते हैं, दर्द ज्यादा होता है, अयूब के तरह कुछ ना कुछ हम अपने बोल देते हैं। ये एक इंसान का स्वभाव है, लेकिन फिर भी अंदर एक आशा, खुदा ये सब कुछ देख रहा है, खुदा मुझे छुटकारा देंगे, प्रभु आएंगे मुझे लेके जाएगा, वो मेरे लिए रखा हुआ वो मुकुट मुझे देंगे, मैं हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। उस समय मेरे शरीर में दर्द नहीं होगा, उस समय मुझे दुख नहीं होगा। ये जो बातें यीशु मसीह का दूसरे आगमन का आशा हमारे अंदर बनाए रखना है। प्रेरितों के काम 24 अध्याय के 15 आयत को पढ़े। प्रेरितों के काम 24 अध्याय का 15 आयत। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 24 उसका 15, उसमें एक आशा के बारे में लिखा है। क्या है वो आशा? कोई भी पढ़े। एक रिसरेक्शन, जी उठने का आशा हमारे अंदर रखना है। पौलुस पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय में बड़ा स्पष्ट, और पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में बहुत स्पष्ट रीति में उसके बारे में लिखा है। आप ये दोनों अध्याय, पहले कुरिन्थियों 15 और पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, ये दोनों अध्यायों को अच्छी तरह आप पढ़कर बाद में देखना। एक पुनरुत्थान का आशा हमारे अंदर होना चाहिए, पुनरुत्थान का आशा। अब मरे तो भी क्या हो जाएगा? जी उठेंगे। आपके अंदर ये आशा है? नहीं। किसी के अंदर भी आशा है? अरे कोई नहीं बोला। अच्छा, मेरी बात आपको समझ में नहीं आया होगा। एक दिन हम मरेंगे, मरेंगे है ना? नहीं, अभी कुछ नहीं बोलता, नहीं मरेगा, एक दिन मरेंगे। प्रभु के लोग मरने के बाद क्या होएगा? जी उठेंगे। ये आशा आप रखते हैं? रियली? प्रेज़ द लॉर्ड। ये आशा हमारे मन के अंदर रखना है। मैं मरे तो भी क्या होएगा? जी उठेंगे। उसका सबूत है पहले कुरिन्थियों 4 अध्याय की 16 आयत से। प्रभु आप स्वर्ग से आएंगे, उस समय क्या क्या होगा? स्वर्गदूतों का और तुरही और काफी कुछ, 3 बातें हम देखते हैं। पृथ्वी में भी 3 बात और स्वर्ग में भी उस समय 3 बात। पहले थिस्सलुनीकियों 4 के 16 आयत से आप पढ़कर देखना। और उसके बाद लिखा है जो मसीह में मरे हैं वो क्या हो जाएगा? जी उठेंगे। मसीह में मरे, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो मसीह में मरेगा वो, यदि हम मसीह में जी रहे, मसीह में मरेगा तो जी उठेंगे, मसीह में नहीं मरेगा तो जी उठेंगे जरूर। कब? अंतिम सफेद सिंहासन के सामने खड़ा होने के लिए जी उठेंगे। उस समय समुद्र में जितने लोग समुद्र के द्वारा मरा, समुद्र अपने लोगों को वापस देंगे। जितने लोग और किसी बातों के द्वारा मरा, वो सबको सफेद सिंहासन के सामने खड़ा होने के लिए सभी को बुलाएगा, लाएगा, खड़ा होना पड़ेगा, वहां पर लिखा है। इसलिए एक जी उठने का एक अवस्था, रिसरेक्शन के बारे में आपका मन के अंदर एक आशा रखना चाहिए। हमारे बहुत प्रिय लोग दुनिया छोड़ दिया, हमारा माँ बाप, भाई बहन, कई लोग इस दुनिया से चले गया, लेकिन हम यही आशा के साथ उनका दफनाना की। कौन सा आशा के साथ? एक दिन जब प्रभु आएंगे और उस समय जो मसीह में मरा है वो जी उठेंगे। वो आशा हमारे अंदर, दुख तो है जरूर, लेकिन आशा भी हमारे अंदर। ये आशा आप छोड़ना नहीं। जल्दी थोड़ा सा बात और हम देखें। ये जो है आशा हमारे मन में है, लेकिन ये कब निराशा में बदल जाता है? कब निराशा हमारे मन में आ जाता है? नीति वचन में एक वचन लिखा है, नीति वचन के प्रोवर्ब्स 13 अध्याय के 12 आयत को पढ़े। 13 अध्याय के 12 आयत, प्रोवर्ब्स
13 अध्याय के 12 आए। जब आशा पूरे होने में विलंब हो जाता है, मन क्या होते हैं, क्या हो जाता है, बड़ा दुखी। और आगे क्या लिखा है, वहां पर लिखा लोग सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है, ऐसे लिखा है ना। लोग बीमार, जो मन में सोचा हुआ आशा पूरा नहीं होता, लोग सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है। कई लोग बीमार, मन में जो सोचा वो आशा पूरा नहीं हो रहे, तो लोग क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। जब बीमार हो जाता है तो साथ साथ निराशा, बीमारी, लेकिन क्योंकि मन की आशा पूरा नहीं होता। अब किसी को मालूम है, भजन संहिता 20 में एक आयत लिखा है, यहोवा परमेश्वर तेरे मन की लालसा पूरा करे। हमारे मन की इच्छा पूरा करने वाला खुदा है। हम कितने तड़पते रहे नहीं होता, प्रभु जब तक नहीं चाहता। मन की इच्छा, जब हमारे मन की इच्छा, मन में इच्छा तो रखा, सच बात है वो पूरा हुआ भी नहीं। आपने प्रभु से पूछा, प्रभु ये आपका मर्जी है। आपने मन में इच्छा कर कर कई कामों के लिए आगे बढ़ा, हुआ नहीं, अब निराश हो गया, बीमार हो गया, आपका आशा, होप खत्म हो गया। लेकिन आप प्रभु से पूछा, खुदा ये आपका इच्छा था क्या, ये आपका इच्छा है? कई दफा परमेश्वर की इच्छा को हम ना सोचते ना जानते हुए कई बातों में आगे बढ़ता है। वो यदि पूरा नहीं हुआ तो हम निराश हो जाता है। जब निराश हो जाता है फिर हम उदास, फिर हम बीमार हो जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में हम क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में अब इब्रानियों का 6 अध्याय 19 आयत को पढ़े। इब्रानियों 6 अध्याय 19 आयत। देखो, आशा हमारा प्राण के लिए, हमारे प्राण को मजबूत रखने के लिए, हमारे प्राण को तकड़ा बनाने के लिए, हमारा प्राण को खड़े करने के लिए आशा बहुत जरूरी है। जब आशा हमारे मन के अंदर आते हैं, हमारा प्राण को क्या करता है, मजबूत हो जाता है, तकड़े हो जाता है। इसलिए होप हमारे जीवन के लिए, प्राण के लिए बहुत जरूरी है। होप, मैंने कुछ आशाहीन, आशा छोड़कर बैठा हुआ लोगों के जिंदगी में प्रभु काम किया हुआ कुछ बातें, उदाहरण बाइबल में लिखा है। लोगों की आशा छूट गया था, आशा खत्म हो गया था। उस अवस्था में परमेश्वर कैसे उनके जीवन में काम किया। दूसरे राजा, पढ़ना नहीं, अब समय नहीं, हमारे बंदगी का समाप्ति समय में हम आ गया। दूसरे राजा की किताब 4 अध्याय में एक इंसिडेंट, कल परसों किसी के घर पे भी मैंने ये पोर्शन में शेयर किया था। एक विधवा औरत, एक नबी का पत्नी कर्जा में डूब गया। मालूम नहीं कर्जा कैसे आ गया। पति तो नबी था, नबी का चेहरा था, वो किस काम के लिए कर्जा लिया कोई आइडिया नहीं, बाइबल में नहीं बताया। शायद बीवी के कारण भी हो सकता है कर्जा। बीवी रोज उनको बताते थे, तुम पास्टर हो के तुम रहते हैं, उसके घर पे देखो टीवी है, उसके घर पे देखो इतना बड़ा फ्रिज है, उसके घर पे देखो इतना बड़ा गाड़ी है, तुम भी, वो बेचारा कहीं ना कहीं लोन लेके ये सारा सामान बीवी। मेरा इमेजिनेशन है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। सारा कुछ बीवी को खुश कर दी, घर में सारा सामान से भर दिया। एक दिन
पति क्या हो गया? खत्म हो गया। कर्जे वाले सारे घर पे आ गया, भाई हमें इतना रुपया, इतना रुपया, इतना रुपया। कईयों के जीवन में आने वाला है ये बात है। इसलिए दुनिया छोड़ने से पहले अपने हिसाब सब सही रखना। किसी को देना है तो दे देना, ज्यादा कर्जा नहीं। और ये सारा घर भर दिया होगा, मैं सोच रहा हूं। लेकिन बच्चों को कर्जे वाले आकर क्या किया? पकड़ कर ले गया। नो होप, पूरा आशा खत्म। पति भी नहीं, बच्चे भी नहीं। अब क्या करूं? उस अवस्था पे उन्हें मालूम पड़ा या मालूम हुआ एक रास्ता नबी के घर पे हो गया। जाकर बताया, देखो ऐसे ऐसे बातें हैं। एक रास्ता खुल गया। वो नबी उसका अगुवाई की, जैसे बताया गया वैसे किया। उनके जीवन में वो निराशा के जगह पे क्या आ गया? आशा आ गया। हर मुसीबत के समय में, कष्टों के समय में, संकट के समय में चारों तरफ भागते फिरते रहने से अच्छा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र चरणों पर जाकर बैठे, प्रभु को खोल कर बताए। ये स्त्री एलीशा को खोल कर बता, मेरे घर का अवस्था ये है। अब खोल कर बताए, मेरे अवस्था ये है। उसमें कोई शर्म नहीं रखना। प्रभु को अपने सारे बातें खोल कर बताने में कभी शर्मिंदा नहीं होना। प्रभु मेरा अवस्था ये है, मेरा जीवन है, मेरे घर का हालत ये है, मेरे ऊपर कृपा कर, ये आप प्रार्थना करें। और ये एलीशा उनको पैसा नहीं दिया। कोई पैसा दिया? चलो 1 लाख रुपया पकड़ लो, कर्जा उतार दो। आप और मैं वही चाहता है। लेकिन उन्हें रास्ता बताया। हमारा परमेश्वर हमें अगुवाई देने वाला परमेश्वर, वो रास्ता बताता है। पूरा रात मेहनत की, मच्छी नहीं मिला। सुबह जाकर यीशु मसीह एक गुच्छी नोट लेके उनको दिया नहीं, पतरस को रास्ता दिखाया, उस जगह पे आप काम करो। पैसा नहीं दिया पैसा नहीं दिया। काना के शादी में होप खत्म हो गया। खाने के लिए लोग बैठे हैं, 7 दिन का शादी है, लास्ट डे में, और प्रधान लोग आने का समय है, सारे प्रधान लोग बैठे हैं। लेकिन दाखरस मुख्य चीजें वहां पर खत्म हो गया। निराशा घर के अंदर, बहुत परेशानी। वो सिचुएशन खुदा कैसे बदल दिया। आज किसी भी कारण निराशा में, दुख में, कष्ट में कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहे, परेशान हो, प्रभु आपका स्थिति बदलेगा। प्रभु आपके अवस्था में बदलावट देंगे। यदि काना के शादी के उस घर का सिचुएशन प्रभु बदल सकता, तो आपका भी सिचुएशन प्रभु बदलेंगे। क्या विश्वास कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यदि कर्जा में डूबा हुआ उस स्त्री की अवस्था प्रभु बदल दिया है, तो वही परमेश्वर आपका और मेरा खुदा है। वो हमारे लिए भी काम कर। 38 वर्ष चंगाई देने के कुआं के किनारे में पड़ा हुआ वो व्यक्ति 38 वर्ष एक चंगाई के लिए इंतजार की, आशा ना छोड़ते हुए खुदा के लिए इंतजार करते रहे। आप आशा ना छोड़े, खुदा के लिए इंतजार करें। आज 25 भजन संहिता में हम देखा, मैं सारा दिन आपके लिए इंतजार करता हूं खुदा। कभी जरूरत पड़ते समय नहीं, सारा ऑल डे आई एम रेडी टू वेट फॉर यू ओ लॉर्ड। ये
एक अवस्था हमारे जीवन में हो। 38 साल एक चंगाई के लिए, एक छुटकारा के लिए इंतजार की, वो निराश नहीं हुआ, प्रभु को छोड़कर नहीं गया, वो जगह को छोड़कर नहीं गया, और भी वेट करने के लिए वो तैयार हुआ। उनके मन को खुदावंद देकर एक दिन यीशु उनके पास आकर पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? गवाही वहां पर यीशु को बताया। यीशु मसीह ने उनको कहा, अपना खाट उठाकर जाओ। सभी लोग कुआं में 38 साल रहा। आप समझ लेना, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन और किसी को ना मिलने वाला एक अद्भुत काम उनके जीवन में हुआ। वो कुआं में उतरने के बगैर चंगाई, हालेलुया। जितने लोग वहां पर आए कुआं में उतर कर चंगाई पाया, लेकिन यह व्यक्ति कुआं में उतरना नहीं पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेट तो जरूर हुआ, लेकिन परमेश्वर का महिमा उनके जीवन में। अब आशा ना छोड़े, इंतजार करते रहे। इंतजार आप करते रहे, आशा कभी भी आप ना छोड़े। एक लास्ट आयत भी मैंने पढ़कर हम समाप्त करें प्रार्थना। एसेकियेल नबी की किताब 37 अध्याय उसके 11 और 12 आयत को, इस्राएल बहुत निराशा में होकर अपने आप को क्या कहते हुए बैठा था। 11 और 12 आयत को पढ़े, एसेकियेल नबी की किताब 37 अध्याय। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, और आगे ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई, और आगे हमारी आशा में वी हैव नो होप। हड्डी सूख गया, आशा जाते रहा, और आगे हम पूरी रीति से, अब आशा का कोई रास्ता नहीं, पूरी रीति से। इस्राएल कहते हैं पूरी रीति से। अब इस्राएल का हिस्ट्री पढ़कर देखना, आगे भी इस्राएलियों के लिए प्रभु क्या क्या रखा है। बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टडी है इस्राएल का हिस्ट्री। अब देखना, एक समय ऐसा था वो बैठकर हमारा हड्डी सूख गया, आशा खत्म हो गया, अब आगे कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कैसे बातें किया, और आगे क्या लिखा है, क्या बातें की? उससे कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हारी खबरें खोलकर खबरों में से निकालूंगा। विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं तुम्हें मैं खबरों से क्या करेंगे? हालेलुया। क्या प्रभु ने कभी कब्र से बंदों को निकाला? कब खबर से किसी को बचाया? किसको बचाया? लाजर को बचाया 4 दिन के बाद कब्रों से। यदि ऐसा है तो सूखे हड्डी में ताकत और शक्ति प्रभु दे सकता, सूखे हड्डियों को खड़ा कर सकता है। कितना भी निराशा में भरा हुआ जीवन हो, वहां प्रभु काम कर सकता है। आप बैठकर प्रभु सिर्फ ये मेरे लिए, क्या ये मेरे अवस्था, मेरे जीवन ऐसा हो गया, मैं पराजय हो गया, मेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म, ऐसे बोलकर आप बैठे हो, आशा मत छोड़। खुदा के लिए इंतजार करना मत छोड़। एक दिन प्रभु आपके पास आएंगे, आकर कहेंगे, क्या कहेंगे? खबर से मैं तुम्हें बाहर लेकर आएंगे। फिर एक और बात कहा, क्या कहा आगे? मैं जहां तुम पहुंचना चाहते वहां मैं, हालेलुया, मैं पहुंच जाऊंगा आपको। यिर्मयाह 29 का 11 कितनों को आता है? यिर्मयाह 29 का 11 किसी को भी नहीं पता? हाँ बताओ जरा, क्या लिखा? हालेलुया। तेरे लिए जो मेरा प्लान है वो तेरे हानि के लिए नहीं है। तेरे मेरे पास तेरे प्रति प्लान है, वो तेरा हानि के लिए नहीं है। तेरे जीवन की अनुग्रह। हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। रोमियो 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 17, 18, 19, 20 आयत, एक बेस्ट एग्जाम्पल है अब्राहम और सारा। सारा का गर्भपात्र सड़ी हुई अवस्था हो गई,
99 वर्ष 100 साल के उम्र का हो गया, अब आशा बिल्कुल नहीं है। एक बच्चा पैदा होने का आशा अब नहीं है, लेकिन निराशा में भी वो आशा बनाए रखा, विश्वास में बलहीन नहीं हुआ, विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। 100 साल का उम्र का वो पति और पत्नी उस समय में भी विश्वास करते रहा, मेरा खुदाबंद झूठ बोलने वाला नहीं, यदि उसने कहा है तो पूरा करेंगे। प्रभु के लिए इंतजार की, निराशा ना होते हुए विश्वास में मजबूत हुआ। आज यदि किसी भी बात को लेकर आप निराशा में बैठे हो, आज प्रभु का आत्मा आपसे कहते हैं अब निराश मत हो। अब्राहम के परिवार के लिए काम किया हुआ खुदा आपके लिए और मेरे लिए काम कर सकता है। हालेलुया। वो बलवंत होते रहा, कमजोर नहीं हुआ, इंतजार करते रहा, आशा बनाए रखा। एक दिन उनके मन का आशा पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर वायदा किया हुआ वो संतान उनके घर पे पैदा हुआ। खुदा वायदा किया हुआ संतान आपके घर में पैदा हो जाएंगे। खुदा वायदा किया हुआ अनुग्रह आपके घर पे आ जाएगा। खुदा वायदा किया हुआ अनुग्रह आपके जीवन में आ जाएंगे। हालेलुया। आप इंतजार करें, विश्वास करें, निराश मत हो। ऐसा कोई भी बातें हैं आपने छोड़ दिया, अब नहीं चलेगा, अब नहीं होएगा, अब नहीं बेचेंगे, ऐसा कोई भी एरिया, कोई भी बात है, निराश होकर अब ये काम नहीं होगा, ऐसा कुछ विषय है, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। ऐसा कोई भी है जो प्रार्थना चाहते हैं, खड़े हो जाए। मेरे जीवन का कुछ विषय मुझे बड़ा निराशा देते हैं, मैं इंतजार करके करके मैं अब वो बात छोड़ दिया। शायद आपका विवाहित जीवन हो, शायद आपका पढ़ाई का क्षेत्र हो, शायद आपका नौकरी का एरिया हो, शायद आपका पारिवारिक समस्या हो। अब मैं क्यों इंतजार करूं, अब मैं क्यों वेट करूं, ऐसे बोलकर छोड़ा हुआ कोई बात है आप प्रभु के हाथ में दे। खुदावंद वफादार है, आशा मत छोड़, प्रभु के लिए इंतजार करना बंद ना कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के हाथों में सौंप दे। सभी लोग उस विषय को, जिस एरिया पे आप निराशा में है, वो विषय प्रभु के हाथ में आज सौंप दे विश्वास के साथ। जैसे पतरस ने कहा, पूरा रात हमने मेहनत की लेकिन कुछ मिला नहीं, अब तेरे कहने पर जाल डालने के लिए तैयार हूं। आज कितने लोग खुदा के कहने पर इस बातों को प्रभु के हाथ में देकर, खुदा मैं तेरे वचन पर जाल डालना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरे तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। अब्राहम जैसे निराशा में भी आशा बनाए रखने का एक अवस्था प्रभु आपको और मुझको दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा तेरे लोग तेरे चरणों पर खड़े गए खुदा, ये अपने आशा छोड़ा हुआ लोग है खुदा। ओ इस्राएल के तरह हमारा हड्डी सूख गया है, आशा खत्म हो गया है, अब निराशा में बोलते हुए रहने वाले लोग, आज उनके लिए प्रार्थना मांगता हूं खुदा, जिस एरिया पे ये निराशा में गए उनका निराशा दूर कर। जिस विषयों में निराशा है खुदा, एक बड़ा गवाही का कारण बना खुदा, आने वाले दिनों में एक बड़ा गवाही देने का कारण बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके शरीर के अवस्था में बदलावट दे खुदा, उनकी आत्मा के अवस्था में बदलावट दे खुदा, उनके परिवार की अवस्था में बदलावट दे खुदा, उनके जीवन की अवस्था में बदलावट दे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड।
अपने बीमारी के कारण जो निराशा में गए, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं खुदा। जो वैद्यों से नहीं होता आपसे होता है खुदा। जो मनुष्यों के लिए कठिन है वो आपके लिए कठिन नहीं है। आज मैं आपसे प्रार्थना मांगता हूं खुदा, ऐसा कोई भी अपने बीमारी के कारण निराशा में है, उनको उनके ऊपर आप अपना हाथ को रख, उनके लिए अपना हाथ को बढ़ो, उन्हें आप छू ले प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, ताकि तेरा महिमा हो खुदा, तेरे महिमा हो खुदा। उनकी आशा को बढ़ा खुदा, उनकी आशा को बढ़ा खुदा। अब्राहम के तरह, सारा के तरह खुदावंद हमारे आशा को अब बढ़ा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जितने लोग तेरे भवन में आए उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, एक एक के साथ आपका अनुग्रह और आशीर्वाद हो। इन्हें विश्वास में मजबूत कर, इनके मन का आशा बनाए रखकर, उद्धार पाया हुआ एक आशा, महिमा का एक आशा उनके अंदर दे, पुनरुत्थान का एक आशा उनके अंदर दे, अनंत काल का जीवन का एक आशा उनके अंदर दे, उद्धार का एक आशा उनके अंदर दे। मरे हुए लोग जी उठेंगे, ये आशा सबके अंदर आप दे खुदा। हालेलुया। आप हमारे लिए काम करेंगे, ये आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए सभी को आप मदद कर। प्रार्थना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।